हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास एक्सरसाइज 1.2 जो कि न्यू बुक है 2023 का। उसमें है एक्सरसाइज 1.2। जिनके पास ओल्ड बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.3 है। मैटर नहीं करता है कि ओल्ड बुक है या न्यू बुक है, क्वेश्चन मैटर करता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पर आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब प्रूव करना है यानी आपको बताना है या सिद्ध करना होता है, यानी किसी चीज को बता के दिखाना है कि ये आपने जो स्टेटमेंट दी है वो है या नहीं है। जैसे मान लो कभी आप क्या करते हो, कोई शैतानी कर देते हो, तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि हम अगर आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं ना, तो बोलते हैं आपने शैतानी करी है, आप इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते हो। फिर एक्सेप्ट कैसे होता है, आपका एक्सेप्टेंस कैसे होता है, या तो वो आपको प्रूव करके दिखाते हैं भैया ये तुमने करा है गलत, ये चीज इसके बदले ये हुआ है। तो जब आपको प्रूव देते हैं तो वो जो प्रूव होता है कि आपने तो माना नहीं लेकिन उन्होंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, की आपने बोला सही है लेकिन उन्होंने आपको गलत प्रूव किया। उसी तरह यहां पर भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेंगे इसे प्रूव करने के लिए। क्यों, यहाँ पर रूट 5 है, वो बोल रहा है मैं इरेशनल नहीं हूं। अब वो इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, वो रैशनल होगा। तो हम मान लेंगे कि चलो रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम, ये वर्ड लिखना है एज्यूम, मानना कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। अब रैशनल नंबर की क्या पहचान है, वो किसके फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0। ये जो स्टेटमेंट है q नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपने लिखना है, क्योंकि जो मैथमेटिशियंस होते हैं या आप भी बड़े होके मैथमेटिशियंस बनोगे या कुछ भी बनोगे, कोई भी स्टेटमेंट देते हो उसमें अगर कोई भी लूप या लूप होल हो ना तो वो गलत हो जाता है। उसी तरह अगर ये पर्टिकुलर वर्ड आप नहीं लिखोगे ना तो आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें गलती हो जाएगी। आप बोलोगे हम तो छोटे हैं, लेकिन जब आप अभी से प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज को लिखना तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये ध्यान रखना है q नॉट इक्वल टू 0 जरूर आप लिखोगे, क्योंकि अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट अगर आप मिस कर दिए तो आपने तो पहले ही बता दिया कि भैया ये रैशनल नंबर है ही नहीं, तो आपने जो स्टेट एज्जम्पशन लिया वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो a एंड b यहाँ पर p बाई क्यू होता है, यहाँ पर मैंने a और b ले लिया। a b इसलिए ले लिया कि a b c d आसान होता है ना, तो a b ले लिया। यहाँ पर आप चाहे तो p q भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बी, यानी रूट 5 ने बोला मैं रैशनल हूं, हमने बोला भाई ठीक है तुम रैशनल ही हो, हमें इरेशनल नहीं मानना, तुमने रैशनल मान लिया। तो रैशनल का तो यही फॉर्म होता है a बाई बी और b नॉट इक्वल टू 0, तो तुम्हें भी हमने इसी कैटेगरी में रख लिया, यानी रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। फिर अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर में p बाई क्यू जो होता है ना वो हमेशा को प्राइम होता है, यानी उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये ध्यान रखना कि दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 1 होता है। तो ये बोल अगर हमने बोला रूट 5 अगर आप रैशनल हो तो आपके जो दोनों ही डिजिट है यहाँ पर जो इंटीजर्स है वो को प्राइम होनी चाहिए। चलो हमने लिख दिया कि मान लेते कि ये को प्राइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे भूलना नहीं, क्योंकि इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट लिख दो रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b रूट 5 इज इक्वल टू ए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो b रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या मिला हमें, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 5। इसे इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि अब आपको एक नतीजा मिल गया कि b की वैल्यू आपको मिल रही है, लगभग आपको स्क्वायर की मिली लेकिन b की भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आगे करेंगे तो मिलेगी ना, तो पहले हम लिखते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर, ये जो 5 है ना वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, यानी 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर मान लेते ए की वैल्यू 15 हो, ए की वैल्यू 15 हो, आप चाहे तो ए की वैल्यू 23 भी ले लो, 23 नहीं ले सकते, मल्टीपल ऑफ 5 ले सकते, 25 ले लो, फिर क्या ले सकते हो 30 ले सकते हो। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल है। इसलिए कि अगर मैंने 15 3 इसलिए लिखे हैं कि अगर मैं 15 लेती तो आप मानते कि 15 ही है, नहीं कुछ भी नंबर हो सकता है ए की वैल्यू। तो यहां पर कहा गया है कि अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है ना, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा। ये आपने थ्योरम में प्रूव करा हुआ है। अब कौन सा थ्योरम है, 1.2 का थ्योरम है, और पुराने में 1.3 लिखा है, तो ये थ्योरम का कंफ्यूजन हो जाएगा, थ्योरम का नंबर ही लिखना वो छोड़ दो। तो बाई थ्योरम 5 डिवाइड ए, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लो ए स्क्वायर है, 15 स्क्वायर कितना होता है
225, ठीक है। 225 को तो 5 डिवाइड करता है 5 का मल्टीपल से, तो क्या 15 को भी 5 डिवाइड करेगा? यस, 15 को भी 5 डिवाइड करेगा। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो करेक्ट दिया हुआ है। अब 5 डिवाइड ए हो गया, ज्यादा सोचो मत, बस इतना सोचो कि 5 जो है वो बिना स्क्वायर रूट वाले नंबर स्क्वायर वाले नंबर से डिवाइड करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो बिना स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करेगा। अगर मैंने उसे ऐसे लिख दिया, यानी 15/5 को लिखा, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 3 के बराबर आएगी। यानी मैं किसी भी नंबर को, यानी a को 5 से डिवाइड करूंगी तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब क्या वैल्यू आएगी वो हम मान लेते c, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ c ले लो, ठीक है। तो a/5 इज इक्वल टू c। अब a की वैल्यू को वो कर लो, पुट कर दो यहाँ पर, a इज इक्वल टू 5c। अब a की वैल्यू मिल गई 5c, इसे इक्वेशन 2 मान के इसे हम पुट कर लेते 1 में, यानी हम इस इक्वेशन में 5c को पुट कर लेते हैं। अब यहां पर क्यों पुट करा? b भी तो चाहिए मुझे, a तो मिल गया मुझे, a मिल गया, अब b निकालेंगे, ठीक है। तो अब b के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 5c आ गया, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहां पर ही वही करेंगे, c स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। वही सेम मेथड कि 5 जो है वो डिवाइड करता है b स्क्वायर को बाय थ्योरम 5 डिवाइड b। तो वहां पर भी वही मेथड जो भी हमने करा था कि b/5 इज इक्वल टू d। अब d क्यों लिखा, वहां c लिख दिया था तो यहाँ d लिख दिया, आप चाहे जो मर्जी लिखो, पर ध्यान से। अब b इज इक्वल टू 5d, तो यहां पर आपको b की वैल्यू मिल गई 5d। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्या, कि a की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली थी, a जो मिला था वो हमें क्या मिला था 5, कितना मिला था 5c मिला था, और b जो मिला वो 5d मिला। अब 5c तो कुछ भी हो सकता है ना, तो यहां पर क्या है 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, कौन कौन से, 5 हो गए, 10 आ गए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 5c का मतलब है 5 के मल्टीपल्स, और b का 5d का मतलब ये भी 5 के मल्टीपल्स, कुछ भी हो सकता है नंबर, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो मैंने a बाई बी के फॉर्म में लिखना है, कहीं पर मेंशन किया है कि a और b इक्वल है, नहीं, तो इसका मतलब अगर मैं a को 5 लूं और b को 15 ले लूं तो गलत तो नहीं है स्टेटमेंट, नहीं। अगर ऐसा है तो हमने क्या कहा था कि a और b जो है वो क्या होना चाहिए, को प्राइम मतलब एक ही फैक्टर होना चाहिए 1, लेकिन यहां पर आपको लग रहा है कि 1 फैक्टर है, इनके 1 भी है और 5 भी है ना कॉमन फैक्टर, तो 2 फैक्टर हो गए। अब 2 फैक्टर हो गए तो वो कोप्राइम तो हुए नहीं, तो 5 डिवाइड बोथ a and b which contradict the statement that a and b are co-prime। तो हेंस हमारा जो एजम्पशन है, यानी √5 जो है वो रैशनल नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या है वो, इरैशनल, ठीक है। इसे एक बार क्लियर देख लेते हैं। यहां पर आपने क्या करना है, एज्यूम करना है a and b को इंटीजर मानना है, और √5 को a/b के फॉर्म में लिख देना है। अगर आपने यहाँ पर p q लिखा है तो यहाँ पर p और q नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर में लिखोगे वही यहाँ पर आपने लिखना है। और मान लेंगे लेट p q है या a b है, जो भी आपने वेरिएबल लिया वो को प्राइम नंबर है, ये लेट करके लिखना है, आपने मान लेना है, क्योंकि इसी को आपने क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे आपने ध्यान से लिखना है। अब √5 जो है वो a/b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रूट खत्म हो जाए। अब रूट खत्म कैसे करेंगे, स्क्वेयरिंग करके खत्म होगा, रूट तो ऑब्वियस ही बात है स्क्वेयरिंग होगा। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि 5b² इक्वल टू a²। अब ये जो स्टेप्स है ना ये कंटिन्यू आपका आएगा। पहले बार में क्या है 5 डिवाइड a², ठीक है, 5 डिवाइड a, तो a/5c हो गया। यहां पर भी a की वैल्यू 5c आ गई। अब ये वैल्यू वो 5c, क्योंकि a मिल गया मुझे, अब b फाइंड आउट करना है, तो b में पुट करेंगे, फिर b मिल जाएगा, b में वही स्टेटमेंट आएगा, b 5 डिवाइड b² बाय थ्योरम 5 डिवाइड b, हेंस b/5 इज इक्वल टू d, तो b इज इक्वल टू 5d। a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब दोनों जो है वो मल्टीपल है 5 के, तो इसका मतलब क्या है 5 डिवाइड बोथ a and b which contradict the statement that a and b are co-prime। तो हमारा assumption wrong है, √5 is rational, hence √5 is irrational। आई होप आपको समझ आया। भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। क्वेश्चन चाहे जो मर्जी आए, मार्क्स आपको गेन करना है।
तो गेन करने के लिए ध्यान से करना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल जाए।